हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना नेचुरली रेजोनेट करती है ये रीडिंग, आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं? ओ द सन, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, जो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, द सन की एनर्जी। कोई ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा आपके आसपास कि जब जब आपके लाइफ में ना थोड़ा भी बुरा वक्त आया है, या कहीं अगर आपने हार का सामना किया या कुछ भी, इसे जहाँ भी मौका मिला है ना, तो इसने उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के इतना काफ़ी उछला है। ये बहुत उछल रहा था। ये आपके परिस्थिति को देख के हो सकता है कुछ बुरी परिस्थिति आपकी रही हो। कहीं आप एक ऐसे कार्मिक बंधन में रहे हो जहां आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इस इंसान ने ना हर एक जगह पे आपका मजाक उड़ाया है। कुछ ज़्यादा ये इंसान उछल रहा था। इसे यकीन नहीं हो इसे यकीन नहीं हो रहा है कि इसके उछलने का इसे इतना पापड़ बेलना पड़ सकता है, इसे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय इस इंसान की मरियल जैसी हालत हो चुकी है। और अभी प्रेजेंट की एनर्जी में आप जितनी भी आपके ऊपर कठिनाइयाँ थी, बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने झेले हैं, बहुत सारे डेथ स्पेल को आप झेल के आज सन की ऊर्जा में हो, सन की एनर्जी में हो। आप एक स्टार सीड, गॉड चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक से निकल के आए हो और अब आप खिल रहे हो, चमक रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी शाइन चारों तरफ फैल रही है जैसे सूर्य की ऊर्जा फैलती है, ठीक ऐसे ही अब इस इंसान का मुंह बंद हो रहा है। और इस इंसान ने जितना भी आपके लिए गलत सोचा, गलत मनाया, या बहुत सारे आपके ऊपर ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, टांग अटकाया, क्या क्या नहीं किया इस इंसान ने, अभी वक्त आपका साथ दे रहा है। जो ये इंसान बहुत उछला था ना, अब ये किसी ऐसी कार्मिक बंधन में बंध गया है, या ऐसी कार्मिक स्थिति इसकी बन चुकी है कि सुबह शाम इस इंसान का जीना हराम होके रखा हुआ है। जैसे ही आपके पीछे पड़ा था ना, आपके जब भी आपके लाइफ में, ये वर्क प्लेस पे, आपके घर में से कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो ये इंसान ना उस परिस्थिति का इसने बहुत मजाक उड़ाया है। और ऐसा लग रहा था कि इसकी लाइफ में तो कभी कुछ होगा ही नहीं। ये एक ऐसे कार्मिक इंसान के साथ फंस गया है कि जहाँ पे वो जो इंसान जिसके साथ ये हो सकता है रिलेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे ये इंसान भी बदनाम हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। और जिसके साथ भी ये है, वो इंसान ना मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर कर रहा है और इसकी लाइफ की ऐसी की तैसी मची हुई है। यानी कि अगर मैं कहूँ ना, इसने अच्छा खासा ज़िंदगी इसकी चल रही थी,
पर ये दूसरों को देख के बहुत मज़े लेता था, उछलता था उनकी चीज़ों को, एक है तो 10 करके बताता था। यानी कि बहुत ही घटिया इंसान था, जो अब किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुका है। इसकी सुबह शाम सब बर्बाद हो चुकी है। ऐसा लग रहा है इसे किसी चीज़ का दंड मिला। ये एक नारद की तरह काम कर रहा था ये इंसान। ये मेल फीमेल जो भी हो सकती है, हो सकता है। इधर की बात उधर करना, इनके किसी के दुखती रग पे इस इंसान ने कभी भी मरहम नहीं लगाया होगा, हमेशा जले पे नमक ही छिड़का है। आज उसको इस प्रकार का दंड भुगतना पड़ रहा है। इसे अपनी ज़िंदगी में, मैंने कहा था ना कि आप स्टार सीड हो सकते हो, इसे अपनी ज़िंदगी में इतना दंड भुगतना पड़ रहा है कि अभी इसकी सारी की सारी हंसी गायब हो गई, सारा का सारा उछलना बंद हो गया है, क्योंकि अब अपने लाइफ के रोले लग गए हैं। तो यहाँ पे द स्टार, आप स्टार हो और यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हो। आपके चक्रास यहाँ पे अलाइन मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी भक्त किस्म के इंसान हो सकते हो, यूनिवर्स से काफ़ी जुड़े हुए इंसान हो सकते हो। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ झेला है, और आपके जीवन में जो आप झेल रहे थे तब ये इंसान बहुत उछल रहा था। इसे लग रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, आपको आपकी ज़िंदगी में बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, और इसे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसे कभी भी ये आभास नहीं था कि इसके जीवन में यही पहाड़ टूटने वाला है। और ये दिन रात इसे इतने कहीं ऐसे रिलेशन में फंस गया जहाँ इसे दिन रात पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, फिर भी इसकी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। अब इसे पता चल रहा है किसी के जीवन में जब बुरी चीज़ें होती हैं तो कुछ कर ना सको तो कम से कम उछलना नहीं चाहिए। तो इसने अपना उछलना अभी बंद किया, क्योंकि इसके जीवन में खुद उल्टा लटक चुका है। इसकी बदनामी हो रही है। जिस भी इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वहाँ पे इसकी बहुत बदनामी हो रही है। बहुत माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान है। आपके साथ तो इसने भरपूर माइंड गेम्स खेला है। अब इसका यहाँ पे गुड फॉर्चून से बैड फॉर्चून में बदल चुका है। इसका वक्त इसका साथ छोड़ दिया है, और ये चाहे जितनी कोशिश कर रहा है वक्त के साथ चलने की, वक्त उतने ही डंडे इसको दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से गुजर रहा है। इसने जितने भी कर्म अपने लाइफ में किए हैं, अब इस इंसान को डर का आभास अब हो रहा है कि किसी के दुख में, किसी की परेशानी में उछलना, उसके बारे में गॉसिप करना, उसको सताना क्या होता है, अब इस इंसान को पता चल रहा है। क्योंकि ये एकदम से मैं बता दूं ना कि इसकी ऐसी हालत इस समय हो रखी है, मरियल जैसी हालत हो गई है। जो ये बड़ा दूसरों के लिए हंसता था, आज इसकी हंसी अपने आप बंद हो चुकी है। वक्त ने इसके मुंह पे ताले जड़ दिए, क्योंकि इसकी स्वयं की स्थिति ऐसी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में हो सकता है, बहुत घमंडी इंसान हो सकता है, जो आपको अपने हिसाब से नचा रहा है। ये दूसरा मैसेज। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है, जो अपने तलवार की नोक पे आपको नचाता है। जो भी ये इंसान है, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। अगर आप इसकी बात, ये ऐसा इंसान है ना, अगर कोई इसको फ़ायदा दे रहा तो ये उससे जुड़ा रहेगा। अगर किसी इंसान से इसको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो ये इमोशनल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। उसको तुरंत लात मार के बाहर कर देने वाला ऐसा इंसान है। कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा ज़रूर है। आपको ज़बरदस्ती इसने अपने लाइफ में रखने के लिए एक बंधन में बांधने की कोशिश की, लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड थे। जो भी इसने आपके ऊपर बंधन क्रिया की थी वो इसी के ऊपर उलट के आ गई। अभी ये एकदम बेसुध हो चुका है, कुछ कर नहीं पा रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि इसने तो आपके लिए गलत किया था, इसके साथ गलत कैसे हो गया, क्योंकि मगरूर घमंडी इंसान है कि इसके साथ कोई कैसे गलत कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात इसके लिए हो गई। ये किसी के लिए कुछ भी करे तो कुछ भी नहीं है, मगर इसके साथ अगर कुछ हो गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तलवार उठा के बैठा है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया था, वही ब्लैक मैजिक अब इनके सर पे फटा है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। इस कार्ड से दिख रहा है बहुत ज़्यादा ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। यहाँ पे देखो, क्वीन ऑफ कप्स, जीत आपकी हो रही है। ये चाहे जितना अपना माथा मार ले, पर जीत यहाँ पे बिना बोले, आप एक नर्चरिंग, सूदिंग, एक मदरली फिगर, मदर नेचर, एक सिंगल मदर हो सकते हो। आपके पास 2 किड्स हो सकते हैं, 2 बच्चे आपके हो सकते हैं। इस इंसान ने आपके बच्चों को अपनी तरफ पुल करने के लिए, पता नहीं इसका क्या है आपके बच्चों के साथ, उनके ऊपर भी इसने ब्लैक मैजिक किया है। शायद आपके बच्चे टैलेंटेड हो सकते हैं, तो इस इंसान को ऐसा लगता है उनको अपने तरफ करूँगा तो उनसे भरपूर कुछ इसका मतलब निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने अपने बच्चों को भी प्रोटेक्शन में डाल रखा, खुद को भी आपने प्रोटेक्टेड
आपने क्या किया, यूनिवर्स ने कर रखा है, क्योंकि बहुत डिवाइन सोल हो आप लोग। देखिए आपके बच्चे यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार सीड, यहाँ पे द स्टार की एनर्जी आई है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, ये बहुत ही डिवाइन इन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। कुछ बहुत बड़ा कार्य करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, पर इनके पीछे कुछ ऐसी काली शक्तियाँ कुछ लोगों ने ऐसी छोड़ रखी हैं ताकि ये बिल्कुल डिवाइन के करीब ना जा सकें, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लेकिन उन लोग का वक्त खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईश्वर के बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो फिर उसका क्या असर होता है, हैंगमैन। तो यहाँ पे कोई उल्टा लटकने वाला है। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड, चाहे जितना कोई कुछ भी कर ले, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप पहले यहाँ पे आपका जॉब अच्छा, करियर जॉब नहीं चल रहा था, करियर अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उस पर ब्लैक मैजिक था। तो यहाँ पे अगर आपके कोई बिजनेस था, आपका कोई बिजनेस था, वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस चल रहा था, तो अभी फिर से आपके जीवन में एक बार आपका करियर बूम होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से बूम होने वाला है कि ये इंसान जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा था, ये पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाएगा। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, और क्या यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं आप। ओके, यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये यहाँ पे आपका दिल अगर किसी ने तोड़ा था, पास्ट में बहुत ज़्यादा झूठ बोला था, आपको बहुत सारे हार्ट ब्रेक दिए थे, बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपका दिल तोड़ने वाला इस समय किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ ये वही इंसान है जिसकी मुझे एनर्जी पहले पिक हुई थी। तो इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, दर्द दिया, बहुत ज़्यादा रुलाया है, और यहाँ पे आपको धोखा दिया। आपके सीने में 3 खंजर इसने उतारा है। आप एक यहाँ पे सिंगल मदर मैंने बोला ना, तो ये आप ही हैं, आपके पर्सन ने ही आपको धोखा दिया। और ये अब मल्टीपल रिलेशंस में ये इंसान फंसा हुआ है, जहाँ पे एक डॉग के तरह इसे ट्रीटमेंट मिल रही है। यहाँ से निकल भी नहीं सकता, आपके तरफ आने की तो सोच ही नहीं सकता। ये दूर से देख रहा आपकी लाइट को कि आप यहाँ पे शाइन कर रहे हो, चमक रहे हो। आपके बच्चे यहाँ पे स्टार सीड है, इसे अभी एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसने आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, सबके साथ इसने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। और ये कहीं इस समय उल्टा लटका हुआ है। यूनिवर्स ने इसे कहीं तो उल्टा लटका दिया है, कहीं पे फंस गया जहाँ से निकल नहीं पा रहा है। और ये सिर्फ आपको याद कर रहा है, क्योंकि आपने जितना इज्जत दी थी इसे कभी भी हजम नहीं हुआ इस इंसान को। और अभी जहाँ पे फंसा है वहाँ पे इज्जत नहीं है, सिर्फ इसे एक, जैसे कहा गया ना, अपने उंगली पे नचाया जा रहा है। जो ये पहले चाहता था, आपको जैसे उंगली पे नचाने की सोचता था ना, तो अभी इसकी वही हालत है। आप फ्री हो, आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, आप सिंगल हो यहाँ पे। जहाँ तक मुझे सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। आप सिंगल हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, मेहनत कर रहे हो, तभी आप यहाँ पे सन की तरह शाइन कर रहे हो। बिना मेहनत के यूनिवर्स किसी को कुछ नहीं देते। ये आपकी लाइट देख रहे हैं, आपकी शाइन को देख रहे हैं, पर आपकी मेहनत इन्हें दिखाई नहीं दे रही कि आपने दिन रात। लेकिन आपको एक संतुष्टि है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने जीवन में सुकून की सांस ले रहे हो। जहाँ की पहले आपको सफोकेशन था, किसी इंसान के अंडर में रहना, किसी इंसान के हिसाब से दिन रात चलना, ये कितना कठिन था आपके लिए, ये आप ही समझ सकते हो, और कोई नहीं समझ सकता यहाँ पे। लेकिन देखो ना, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपका धैर्य, आपकी क्रिएटिविटी, और मैं क्या क्या गिनाऊं। इसी कारण आपने जो धैर्य से काम लिया, जितनी भी बाधाएं आए, अपने अकेले ही उसे सॉल्व किया है। किसी का आपको साथ नहीं मिला है, हर किसी ने आपका साथ छोड़ा है। अकेले अपने बच्चों के साथ, हो सकता है आपके बच्चे हैं, उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल अकेले ही देखा है। जिस पे भी कभी आपने भरोसा किया, उसने आपको हमेशा धोखा दिया है। और इसीलिए यूनिवर्स अब आपके साथ जजमेंट, यहाँ पे फरमान सुना रहे हैं इन लोगों के लिए। और ये इंसान जब आपको छोड़ के गया ना, थर्ड पार्टी में डाल के गया, आपका दिल तोड़ के गया, और जाते ही ये खुद थर्ड पार्टी यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं पे फंसा, और आज इसकी हालत एक गली के डैश की तरह है, आप समझ जाइएगा। क्योंकि इसे भी लोग पट्टा बांध के नचा रहे हैं। अब इसे समझ में आ रहा है किसी के गले में पट्टा डालने में कितना मज़ा आता है। बहुत उछलता था ये, अभी उछलना सब बंद हो गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत बड़ी बिग ऑफर आपके तरफ, कोई बिग अपॉर्चुनिटी,
आपके तरफ करियर से रिगार्डिंग आपकी क्रिएटिविटी को देख के कोई आपके तरफ एक कोलैबोरेशन के लिए आपको यहाँ पे इनवाइट कर सकता है। तो मुझे बहुत तेज़ी से आपके तरफ कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। द मून, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है जहाँ भी गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उस थर्ड पार्टी में हर न्यू मून के समय आप दोनों के बीच में एक जो थर्ड पार्टी है उसने बार बार ब्लैक मैजिक किया है आपकी जगह लेने के लिए, लेकिन आपने खुद उस जगह को छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी को फिर से आबाद कर रहे हो। आप किसी के मोहताज आप नहीं हो, बल्कि जो इंसान आपके रास्ते का रोड़ा था, काटा था, वो खुद ही थर्ड पार्टी के लाइफ में जा चुका है। अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने अपनी उस जगह को जानबूझ के छोड़ी कि उस जगह में आपको सुकून था ही नहीं। तो अब जो जिसको लग रहा था कि आपके जीवन में बड़ा ही बहुत धन है आपके पास, बहुत प्रॉपर्टी है आपके पास, तो आपने उसी इंसान को ही छोड़ दिया जिसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम थी। अभी पता चल रहा है कितना धन है, कितना प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो किसी को पछतावा हो रहा था, उछलने वाला इंसान इतना शांत हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, उसे समझ में आ रहा है। यहाँ पे किसी का कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, काफ़ी समय से सेपरेशन चल रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, रनर चेजर का ये किस्सा चलते चलते अब मुझे ऐसे ये 2 साल से किसी के जीवन में चल रहा है। आप परेशान हो चुके हो इस रिलेशन से, तो अभी जा करके आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा, आपका रीयूनियन होने वाला है, किसी ट्विन फ्लेम का रीयूनियन होने वाला है। शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग यहाँ पे मिल रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ में आपका बहुत बड़ा यहाँ पे एक विश आपकी पूरी हो रही, किसी चीज़ का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आप कोई ऐसी चीज़ इस यूनिवर्स से मांग रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई दिख रही। एक योद्धा की तरह आपने अपनी ज़िंदगी में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आई हैं, चाहे जितने टावर मूवमेंट, चाहे जितनी थर्ड पार्टी चुपके चुपके आपके लाइफ में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी रखी, आपको पता भी चला, तो भी जो कुछ भी आपके जीवन में आया, आपने हर चीज़ को एक वॉरियर की तरह सामने डट के खड़े रहे, कभी पीठ नहीं दिखाई। आप भले एक फीमेल हो सकती हैं, फीमेल अगर हैं तो भी, मेल हैं तो भी, क्योंकि आपने हर जिंदगी के कठिनाइयों से कभी भी भागना नहीं सीखा, क्योंकि आप एक वॉरियर लाइक पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। जहां आप खड़े होते हो, जिस चीज़ पे हाथ रखते हो उसे पूरा करके रहते हो, और जहां खड़े होते हो कुछ आपके पास ऐसी डिवाइन पावर्स या आपकी सत्य की पावर ऐसी हो सकती है कि कांटों में भी आप फूल खिला ही लेते हो। ये तो दिख रहा है यहाँ पे। अकेला कर दिया गया आपको, लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ को फिर से आबाद कर लिया। उछलने वाला उछलता ही रहा, और पहले ये आपको आपकी हंसी उड़ाने में उछलता था, आपका मजाक उड़ाने में उछलता था। इसे बड़ा मज़ा आता था कि जब आप कष्ट में होते थे तो ये जगह जगह जाके आपकी बदनामियाँ करता था और कष्ट में कष्ट देने की कोशिश करता था। आज इसे इतना भुगतान करना पड़ रहा है कि उछलना तो ये भूल ही, अपनी शक्ल भी नहीं किसी को दिखा रहा है। बहुत बड़ा कर्मा ये कहीं पे फेस हो रहा है, फेस कर रहा है, उल्टा लटका है, और ये जितना उल्टा लटक लटक के आपकी लाइट को देख रहा है कि आप कितना शाइन कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ मुझे दिख रही है। जो भी आप काम कर रहे हो, लोग उसके कायल हो रहे हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे आपको लोग फॉलो करते होंगे, आप जैसा बनने की ख्वाहिश रखते होंगे। जो आप इस समय कर रहे हो अपने जीवन में, आपके पास तो पीछे मुड़ के देखने का भी टाइम नहीं है। यहाँ पे आपके वांट में क्राउन है, यानी आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे विक्ट्री है, जीत है, और बहुत आगे आप निकलने वाले हो, बहुत फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ कप्स, तो अभी आपने आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन अभी आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीखा है, क्योंकि पास्ट में आपने अपने इमोशंस को आगे रखा था, जिसके कारण बहुत धोखे आपको मिले। यहाँ तक कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, क्योंकि एक्स्ट्रा गिवर आप बने हुए थे। उनके मांगने से पहले हर चीज़ें हाजिर रहती थी आपकी, इसीलिए आपकी कदर नहीं की गई। लेकिन अब आपने इस धोखे से सीखा है
कि ये अब आप किंग ऑफ कप्स नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो। किंग ऑफ कप्स होने का आपने नतीजा भुगत लिया है। बहुत ज़्यादा आपने अपने जीवन में हर कहीं से धोखा खाया है इमोशनल होने के कारण। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इमोशंस को किसी को शो नहीं करना, अपने दर्द को किसी से नहीं बताना। अगर आप किसी को दर्द बताओगे तो वो आपके दर्द का भी फ़ायदा उठाएगा। ऐसे लोग आपके आसपास हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई है इंसान जिसने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड की थी पास्ट में, आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था। आज ये इंसान ऐसी हालत में है कि इसको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो सकता है। कोई इसे इसे कोई दवा काम नहीं आ रही, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक जो इसने आपके ऊपर 10 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कोई वुडू मैजिक किया होगा। बहुत सारी सुइयां आपकी डॉल वगैरह बना के इसने जो चुभाई थी ना, उसमें इसने प्राण जो फूंका था आपके नाम का, वो इसी के ऊपर जाके उल्टा पड़ गया है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। कोई डेविल, कोई भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने आपको पहले ही प्रोटेक्शन दे रखी है। भगवान आपके साथ है, इसलिए कोई इविल सोल आपको परेशान नहीं कर सकती। तो अगर ये आपके पास कोई भेज रहा है तो ये उल्टा उसी के पास जाएगी, क्योंकि आप सुरक्षा चक्र के अंदर हो। ये देखो, आप यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर हो। तो ये जब देखो बैठ के इंतजार कर रहे डेविल्स, एक तरफ एक डेविल है, दूसरी तरफ दूसरा, तो ये इंतजार करते करते थक गए और ये वहीं जाके पहुंचे जहां से आए थे। तो रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। यहाँ पे जो कुछ भी था वो इन्हीं के ऊपर वापस गया, और ये इंसान पूरी तरह से यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है धराशायी हुआ पड़ा है। इसके पेन का कोई अंत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन में ये इंसान है। और ये ब्लैक मैजिक, इसीलिए इसके बैक में इतना पेन है कि ये कोई भी मेडिसिन खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ इसे असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का असर है। तो जिसने जो किया वो इस समय भुगत रहा है। उछलने वाले की सारी उछल यहाँ पे शांत हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो उछल रहा था ना, इसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका नतीजा इतने पापड़ इसे बेलने पड़ेंगे, और अब इसकी हालत ये मरियल जैसी हो गई, ये उठने तक की हालत में नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो इन्होंने किया है उससे ज़्यादा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे है 21 नंबर, 10 नंबर एंड 12 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर है, 10 नंबर है, 2 नंबर है। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। तो एज यहाँ पे 59 है, 56 है, 53 है एंड 42, 48, 44, 45, 35, 39, 36, 27, यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए आपके लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस निकल के आता है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। क्या गाइडेंस है? नॉट द राइट टाइम। इन्होंने जिस समय पे आपको यहाँ पे बहुत परेशान किया था वो सही वक्त नहीं था। उस समय देखिए, इन्होंने जिस समय पे आपको परेशानी की, आपके परेशानियों का मजाक उड़ाया, बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित किया। किसी के लिए मैसेज निकल के आ रहा है, ये सही वक्त नहीं था, गलत समय पे किया गया गलत काम आज इन्हें भुगतने के लिए मजबूर कर रहा है। और किसी के लिए ये भी मैसेज है, नॉट द राइट टाइम। अगर आप इस समय कुछ करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में पैचअप करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो ये सही वक्त नहीं है, आपको बोला जा रहा है। किसी भी चीज़ के लिए सही समय नहीं है। लुक फॉर अ साइन। जब राइट टाइम आएगा आपको एंजल्स कोई ना कोई साइन देंगे, तो आपको देखना है, पहचानना है कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं।
देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आप इन चीज़ों की पालन कर इन नियमों का पालन करते हैं जो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ बहुत ही बेटर होने वाला है। समथिंग बेटर, बहुत अच्छा कुछ आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं अब। डी, डीपी, ओ, ओपीडी। कोई यहाँ पे ओपीडी में हो सकता है, कोई एडमिट है या ओपीडी में है। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, कोई ओपीडी में है। जे, झुमरी तलैया से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। धर्मपुर, कोई जगह है क्या, धर्मपुरा या धर्मपुर, यहाँ से कोई देख रहे हो सकते हैं। पड़पड़गंज, दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ओखला से, ऊटी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड रामनगर कोई जगह हो सकती है, यहाँ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। एस है यहाँ पे। सिरसा, सोनीपत, सासामऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नेम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दीपिका किसी का नाम हो सकता है, एंड धैर्य किसी का नाम हो सकता है, दीपाली किसी का नाम हो सकता है, दीपांकर किसी का नाम हो सकता है, एंड प्रतिभा, प्रभात, प्रमोद, प्रतीक किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे ओमकार, ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे राजेश किसी का नाम हो सकता है, राकेश, रजनी, राहुल, रोहित, ऋतिक, और यहाँ पे कृतिका किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे जया किसी का नाम हो सकता है, सविता किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।